नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमलता IISDT से आज तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। अभी हमने शब्द तो बहुत बार सुना है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है बहुत लोग अभी तक समझ नहीं पाए। और आज मैं आपको एक सीधे और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे उसका मतलब क्या है और वो किसने करना चाहिए। अभी अगर हम लोग वर्ड से ही उसका मीनिंग निकालेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा मार्केटिंग करना। अभी मार्केटिंग जो है सबसे बेसिक फंडा है कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए। अब ये किसने करना चाहिए, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो किसने करना चाहिए? तो मैं तो कहूँगी कि इसका नॉलेज तो हर किसी को होना चाहिए। अभी जैसे छोटे बिजनेस वाले हैं, यानी न्यू एंटरप्रेन्योर्स या बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो इनको तो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास शायद इतना जो हम लोग बोलते हैं ना सीड मनी भी नहीं होता कि वो मार्केटिंग के लिए दे सके। तो वो उसको सीखेंगे तो खुद ब खुद अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकेंगे। अगर बड़े बिजनेस वाले हैं तो वो भी तो मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते ही है, तो तभी भी डिजिटल मार्केटिंग यूज़फुल है। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जो है बड़े बिजनेस वाले या छोटे बिजनेस वाले जो भी हायर करना चाहेंगे मार्केटिंग के लिए कोई बंदा, तो वो तो ढूंढेंगे, तब आप आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे प्रूव कर सकते हो। यानी आप किसी भी क्षेत्र में हो, यानी बिजनेस कर रहे हो या जॉब करना चाहते हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। और बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, फिर उसमें स्पेशलाइजेशन कैसे करने हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी आपको शुरू में ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो बताऊंगी। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी जो हम पुराने ज़माने में मार्केटिंग करते थे, लाइक न्यूज़पेपर ऐड देके या फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके, लीफलेट्स बांट कर, पोस्टर्स लगा के, दैट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग जो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करते हैं, लाइक सोशल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे जो मार्केटिंग होती है उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना वो स्प्रेड होने के लिए या फिर उसके अवेयरनेस के लिए बहुत वक्त लगता था, और आप लोग सभी लोग जानते हो टाइम इज़ मनी, तो इसलिए आजकल जो है डिजिटल मार्केटिंग है तुरंत फैल जाता है। अभी अगर हम लोग अभी का उदाहरण ले तो हो जैसे कोरोना वायरस वायरल हो रहा है, उसी प्रकार डिजिटल मार्केटिंग से जो भी ऐड होती है वो तुरंत वायरल हो जाती है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी वो स्टैटिक मार्केटिंग थी, लेकिन ये डायनामिक मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सबसे जो हम लोग बोलते हैं ना बेकार है था कि जो हम फीडबैक नहीं ले पाते थे कस्टमर से। कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीद लिया तो वो उसका फीडबैक देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहती थी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में स्टार रेटिंग देते हैं, यानी फीडबैक मिल जाता है, 1 to 5 स्टार रेटिंग होते हैं। और अभी हम सबको एक ही आदत पड़ गई है, कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले हम उसके रिव्यू रेटिंग देखते हैं। अगर 4 स्टार 5 स्टार है तो ही हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी फीडबैक का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लोग अगर ओला उबेर की राइड भी लेना चाहते हैं तो हम पहले ड्राइवर का फीडबैक या स्टार रेटिंग देखते हैं। अगर उसकी स्टार रेटिंग अच्छी है तभी हम उस ड्राइवर को एक्सेप्ट करते हैं। फिर देखा जाए तो ROI जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिल्कुल भी नहीं था या बहुत कम था, सेम थिंग डिजिटल मार्केटिंग में ROI भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफ़ी महंगा पड़ता था, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर में या नया अखबार में भी ऐड देना चाहे तो हर अखबार के लिए हमें अलग अलग पैसे लगते थे। लाइक कोई प्राइम सिटी है, मेट्रो सिटी है तो वहाँ ज़्यादा रेट लगेगा। अगर समझो मैं मुंबई में देना चाहूँ तो मुंबई के जो सप्लीमेंट है वहाँ देना है, नागपुर में देना है तो नागपुर की सप्लीमेंट, अगर मुझे दिल्ली में देना है तो दिल्ली की सप्लीमेंट लेनी है, अगर मुझे अब्रॉड में देना है तो मुझे पहले फाइंड करना पड़ता था कि वहाँ कौन सा न्यूज़पेपर चलता है, उसके ऊपर फिर मुझे वहाँ ऐड देनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो एक क्लिक में कहीं भी हम दुनिया के किसी भी कोने में ऐड दे सकते हैं। तो ये तो हुआ फ़र्क डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। अभी हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी हो जाती है। और आजकल देखा जाता है कि जो डिजिटली साक्षर नहीं है, यानी जो डिजिटली लिटरेट नहीं है, उसे हम इलिटरेट ही कहेंगे। इसलिए अगर हमें हमारा प्रोडक्ट बेचना है तो हमें बिल्कुल ऑनलाइन विजिबिलिटी में होना चाहिए। सेकंड आ जाता है कि हमें ग्लोबल ऑडियंस मिलते हैं, हम चाहे जिस कोने के ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है कि हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, यानी प्लेस तो ठीक है कि हमें इस जगह में दिखाना है तो
उसी जगह में हमारी ऐड दिखेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हमें मेल्स को दिखाना है तो मेल्स को दिखेगा, फीमेल्स को दिखेगा। अगर हमें फीमेल्स को चाहिए तो हम फीमेल्स को दिखा सकते हैं। अगर मुझे एज क्राइटेरिया भी फिक्स करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 18 to 25 ईयर्स के एज में ही ऐड दिखानी है तो वो भी मेरे पास ऑप्शन उपलब्ध है। तो इस तरह से मैं मेरे टारगेट ऑडियंस, टारगेट जगह मैं टारगेट कर सकती हूँ और मेरा प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। इससे मेरा सेल बहुत अच्छा हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ब्रांडिंग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती है। तो ये सब जो है, ये जो फ़ायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर आज का हम सिनेरियो देखें तो लगभग हर इंसान मिनिमम ऑफ 200 मिनट्स जो है ना हम सोशल मीडिया पे सर्फिंग करने में डालते हैं। लाइक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेल चेक करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम में होते हैं। तो ये जो टाइम है 200 मिनट्स मिनिमम जो सर्वे कहता है, तो वो टाइम में भी हम हमारे एड्स वहाँ पे हैमर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं फेसबुक पे मेरी कोई स्टोरी डाल रही हूँ और वहीं पे एक ड्रेस की ऐड आ गई, वो ड्रेस मुझे पसंद आया गया तो मैं स्टोरी को रुका दूंगी और वो ड्रेस को क्लिक करूंगी, यानी वहाँ पे भी मैं ऑडियंस देख सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो यहाँ जो लोगों की आदत बन गई है सर्फिंग की, उस सर्फिंग की आदत का फ़ायदा उठाते हुए हम मार्केटिंग करेंगे। और ऐसे सर्वे कह रहा है कि 2020 तक हमारे यहाँ 8 लाख जो जॉब है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के लिए हो गए। और इसीलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब रेडी करने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, और वो स्टूडेंट्स आप हो सकते हो। अभी अगर हम देखते हैं तो सभी लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिके या बहुत अच्छे उसकी विजिबिलिटी हो, तो उसके लिए हर कोई नया फंडा ढूंढना चाहता है और डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अभी ये सब तो सुन लिया, अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसका बेसिक नॉलेज तो आ गया। अभी दिमाग में आ रहा होगा ना कि ठीक है, लेकिन अब मैं डिजिटल मार्केटिंग करने जाऊँगा और आज के युग में जहाँ पे लॉकडाउन पीरियड चालू है, यहाँ तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, मैं बाहर जा नहीं पाऊँगा, तो फिर मैं करूँगा कैसे? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है। IISDT आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के, यानी आप आपके घर में बैठे ही डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। तो आपको सिर्फ घर में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। थ्योरेटिकल क्लासेज ऑनलाइन हो जाएगी और प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आपको लाइव प्रोजेक्ट्स देंगे, जिससे आपने जो सीखा है थियोरी में वही आप प्रैक्टिकल में सीख पाओगे। तो देर किस बात की है दोस्तों, आप करना चाहते हो ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो आ जाइए IISDT में एडमिशन लीजिए और आपका सपना साकार कीजिए।